ईरान के बारे में मज़ेदार बातें। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो पुराने इतिहास और रंगीन संस्कृति से भरी है। हम जा रहे हैं ईरान, लेकिन हम सिर्फ ज्योग्राफी और कैपिटल्स की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम ईरान को स्पेशल बनाने वाले फैसिनेटिंग फैक्ट्स में डुबकी लगाने वाले हैं। पुराने एम्पायर्स की गूंज से लेकर बस्लिंग बाजार्स में केसर की खुशबू तक, हम डिस्कवरी के सफर पर जा रहे हैं। हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के पीछे की कहानियों को अनकवर करेंगे, एंशिएंट लैंग्वेजेस के रहस्यों को समझाएंगे और जनरेशन से चली आ रही ट्रेडिशंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपने मेटाफोरिकल नोटबुक्स निकाल लीजिए और ईरान के वर्ल्डविंड टूर के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा देश जो दिखने से कहीं ज्यादा है। लेट्स गो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। जब हम एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करते हैं तो ईरान एक इम्पोर्टेंट जगह रखता है। हजारों साल पहले माइटी पर्शियन एम्पायर भूमध्य सागर से सिंधु नदी घाटी तक फैला हुआ था। पर्शियंस सिर्फ कॉन्करर्स नहीं थे, वो मास्टर बिल्डर्स, ब्रिलियंट आर्टिस्ट और पायनियर्स थे। उन्होंने हमें परसेपोलिस जैसे आर्किटेक्चरल मार्वल्स दिए। उनके कैनेट सिस्टम का इम्पैक्ट आज भी देखा जा सकता है। आइकॉनिक पर्शियन गार्डन्स ने गार्डन डिजाइन को इन्फ्लुएंस किया है। उनकी लेगेसी आयरेनियन कल्चर के फैब्रिक में जिंदा है। क्या आपने कभी किसी को फारसी बोलते हुए सुना है और उसकी म्यूजिकलिटी से मेस्मराइज्ड हुए हैं? फारसी पोएट्री और प्रोज की भाषा 2500 सालों से लोगों को मोहित कर रही है। ये ओल्ड पर्शियन की डायरेक्ट डिसेंडेंट है, जो माइटी पर्शियन एम्पायर में बोली जाती थी। सोचिए, ये शब्द क्या स्टोरीज बता सकते हैं। फिरदौसी की एपिक पोम से लेकर रूमी के मिस्टिकल वर्सेस तक, फारसी प्रोफाउंड थॉट और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का माध्यम रही है। आज भी फारसी कल्चर्स के बीच एक ब्रिज है। ईरान एक ट्रेजर चेस्ट की तरह है जो हिस्टोरिकल और कल्चरल जेम्स से भरा हुआ है। कितना भरा हुआ, आप पूछेंगे? देश भर में 26 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं है, ये अलग अलग ईरास के पोर्टल्स हैं, पास्ट की विस्पर्स हैं। खुद को परसेपोलिस, पर्शियन एम्पायर की एंशिएंट सेरेमोनियल कैपिटल के रूइंस में घूमते हुए इमेजिन करें। गेट ऑफ ऑल नेशंस को देखते हुए हिस्ट्री का वेट महसूस करें। उन डिग्निटरीज और एनवॉइस की कल्पना करें जो कभी इसके ग्रैंड आर्चेस से गुजरे थे। फिर इस्फहान की यात्रा करें, मजेस्टिक नेक्श-ई-जहान स्क्वायर तक, जो सफाविद एरा के आर्किटेक्चरल प्रोग्रेस का प्रमाण है। बस्लिंग मार्केट प्लेस, स्पाइसेस की खुशबू, मर्चेंट्स की आवाज की कल्पना करें। आर्मेनियन मोनास्टिक इंसेंबल्स ऑफ ईरान से, जो देश की रिलीजियस डिवर्सिटी का प्रमाण है। तेहरान के ब्रीथ टेकिंग गोलिस्तान पैलेस तक, जो पर्शियन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर का मास्टरपीस है। हर साइट एक कहानी बताता है, ईरान के कल्चर्स और हिस्ट्री की रिच टेपेस्ट्री की एक विविड पिक्चर पेश करता है। चैप्टर 4, केसर का साम्राज्य। चलो केसर के बारे में बात करते हैं। ईरान का लाल सोना। ये सिर्फ एक स्पाइस नहीं है, ये एक कल्चरल आइकॉन है, एक कुलिनरी ट्रेजर है और खुद ईरान का सिंबल है। खेतों में खिले हुए डेलिकेट पर्पल क्रोकस फ्लावर्स की कल्पना करो। उनके क्रिम्सन स्टिग्मास इस प्रीशियस स्पाइस की की है। इस प्रीशियस स्पाइस का एक आउंस बनाने के लिए इन हजारों छोटे थ्रेड्स को हाथ से चुनना पड़ता है, लेकिन ओह, ये इसके लायक है। केसर ईरानियन क्विजीन में अपनी डिस्टिंक्टिव अरोमा और कलर से जान डाल देता है। ज़रेश्क पोलो जैसे ज्यूएल्ड राइस डिशेस से लेकर फ्रेग्रेंट स्ट्यूज और स्वीट्स तक, जो टेस्ट बड्स को टैंटलाइज करते हैं। लेकिन केसर सिर्फ एक फ्लेवर एनहांसर नहीं है, ये ईरानियन कल्चर में गहराई से बुना हुआ है। ये हॉस्पिटैलिटी का सिंबल है, जिसे गेस्ट्स को चाय में ऑफर किया जाता है या स्वीट्स पर छिड़का जाता है। ये सदियों से ट्रेडिशनल मेडिसिन और परफ्यूम्स में इस्तेमाल होने वाले ईरान के एंशिएंट वर्ल्ड से कनेक्शन का एक रिमाइंडर है। चैप्टर 5, समय का एक अलग नजरिया। क्या आप जानते हैं कि ईरान अपने खुद के कैलेंडर के हिसाब से चलता है? ग्रेगोरियन को भूल जाओ, ईरान में सोलर हिजरी कैलेंडर चलता है, एक सिस्टम जो एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री दोनों में रूटेड है। ये कैलेंडर पर्शियन इंजेन्युइटी का प्रमाण है, सूर्य की एक्चुअल मूवमेंट्स पर बेस्ड है, जो इसे दुनिया के सबसे एक्यूरेट कैलेंडर सिस्टम्स में से एक बनाता है। कल्पना करो, एक ऐसा कैलेंडर जो इतना प्रिसाइज है कि वो कॉस्मोस के रिदम के साथ चलता है। ये सिर्फ टाइम ट्रैक करने का एक तरीका नहीं है। सोलर हिजरी कैलेंडर नेचुरल वर्ल्ड के साथ
एक डीप कनेक्शन सूर्य और पृथ्वी के साइकिल्स के लिए रिस्पेक्ट को दर्शाता है। ये एक रिमाइंडर है कि ईरान में समय सिर्फ सेकंड्स और मिनट्स में नहीं, बल्कि सीजन्स के बदलने, फूलों के खिलने और फलों के पकने से मापा जाता है। चैप्टर 6 नवरोज का त्योहार। सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि नवरोज पर्शियन न्यू ईयर कोई एक दिन का अफेयर नहीं है। हम 13 डेज की फेस्टिविटीज की बात कर रहे हैं। न्यू बिगिनिंग्स का टाइम, फैमिली का और ऐसे फीस्ट्स का जो आपके मुंह में पानी ला देंगे। हाइसिंथ्स और स्पाइसेस की खुशबू से हवा भर जाने, सड़कों पर हंसी और संगीत गूंजने की कल्पना करो। घरों की सफाई की जाती है, नए कपड़े पहने जाते हैं और सिंबॉलिक आइटम्स से भरी हाफ सीम टेबल सेंटर स्टेज ले लेती है। हाफ सीम की हर आइटम स्प्राउटिंग व्हीट ग्रास से लेकर विनेगर और गार्लिक तक नए साल के लिए एक अलग विश रिप्रेजेंट करती है। प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस और भी बहुत कुछ। नवरोज जिंदगी को पूरी तरह से एम्ब्रेस करने के बारे में है, पुराने को छोड़ने और नए का ओपन आर्म से स्वागत करने के बारे में है। प्यूरिफिकेशन को सिंबलाइज करने के लिए बॉनफायर्स के ऊपर से कूदने की एंशिएंट ट्रेडिशन से लेकर लव्ड वंस के साथ गिफ्ट्स एक्सचेंज करने और मिलने तक, नवरोज खुशी का, रिन्यूअल का और पर्शियन कल्चर की एंड्यूरिंग स्पिरिट को सेलिब्रेट करने का समय। चैप्टर 7 जब एनर्जी की बात आती है तो ईरान वर्ल्ड स्टेज पर एक मेजर प्लेयर है। हम ऑयल और नेचुरल गैस के वास्ट रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिन्होंने देश की इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स में उसकी रोल को शेप किया है। लैंडस्केप में फैले ऑयल फील्ड्स, दुनिया भर के इंडस्ट्रीज को फ्यूल देने वाले ब्लैक गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हुए टावरिंग रिग्स की कल्पना करो। ईरान के एनर्जी रिजर्व्स सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, वो देश की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, एनर्जी की भूखी दुनिया में इसके इन्फ्लुएंस का एक रिमाइंडर है। लेकिन ये सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स के बारे में नहीं है। ईरान एक ब्राइटर, मोर सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर भी देख रहा है। देश रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर में इन्वेस्ट कर रहा है। एक क्लीनर, ग्रीनर टुमारो बनाने के लिए सूर्य और हवा की पावर का इस्तेमाल कर रहा है। चैप्टर 8 आर्किटेक्चर का जादू। डैज़ल्ड होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ईरान दुनिया के कुछ सबसे ब्रेथ टेकिंग आर्किटेक्चर का घर है। मॉस्क्स के सोरिंग डोम से लेकर पैलेसेस को अडॉर्न करने वाले इंट्रिकेट टाइल वर्क तक, आयरानियन आर्किटेक्चर आंखों के लिए एक फीस्ट है। शिराज में नासिर अल मल्क मॉस्क, जिसे पिंक मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, के अंदर कदम रखे और स्टेन्ड ग्लास विंडो से सूरज की रोशनी आने पर फर्श पर नाचते हुए कलर्स के कलेडोस्कोप से मेस्मराइज्ड हो जाए। ये एक जायंट कलेडोस्कोप में कदम रखने जैसा है, लाइट और कलर की एक सिम्फनी। फिर शाह मॉस्क, इस्लामिक आर्किटेक्चर के मास्टरपीस को देखने के लिए इस्फहान जाएं। दीवारों पर इंट्रिकेट कैलीग्राफी, आसमान की ओर पहुंचते टर्क्वाइज डोम्स और वंडर को इंस्पायर करने के लिए बनाई गई इमारत की शीर ग्रैंडियर की कल्पना करो। चैप्टर 9 लिटरेरी जायंट्स की धरती। ईरान की लिटरेरी ट्रेडिशन पोएट्री, प्रोज और फिलॉसफी के थ्रेड से बुनी हुई एक रिच टेपेस्ट्री की तरह है। एंशिएंट पर्शिया की एपिक टेल्स से लेकर सूफी पोएट्स के मिस्टिकल वर्सेस तक, ईरानियन लिटरेचर ने सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित किया है। 13वीं सदी के सूफी मिस्टिक रूमी के शब्दों को अपने चारों ओर घूमते हुए इमेजिन करो। उनकी पोएम्स लव, लॉन्गिंग और डिवाइन के थीम्स को एक्सप्लोर करती हैं। उनके शब्द बॉर्डर्स, लैंग्वेजेस और टाइम से परे हैं, दुनिया भर के लाखों लोगों को सॉलिस और इंस्पिरेशन देते हैं। फिर पर्शियन लिरिक पोएट्री के मास्टर हाफिज हैं, जिनके वर्सेस प्लेफुल और प्रोफाउंड दोनों हैं। उनके गज़ाल्स, वर्ड प्ले और डबल मीनिंग से भरे हुए ईरानियंस और पोएट्री लवर्स द्वारा आज भी चेरिश्ड हैं। चैप्टर 10 अलग अलग लैंडस्केप्स। स्नो कैप्ड माउंटेन्स से लेकर स्कॉचिंग डेजर्ट्स तक, ईरान का लैंडस्केप उसके कल्चर जितना ही डाइवर्स है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हरे भरे हर्केनियन फॉरेस्ट से ट्रैकिंग करते हुए इमेजिन करें, जहां एंशिएंट ट्रीज आसमान तक पहुंचते हैं और हवा बर्ड सॉन्ग की आवाज से जिंदा है। फिर खुद को लड डेजर्ट, धरती की सबसे गर्म और सूखी जगहों में से एक के टावरिंग सैंड ड्यून्स के बीच खड़े होने की कल्पना करें, जहां साइलेंस सिर्फ हवा की विस्पर से टूटती है। और दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर मोहल्ला, जहां आप सैंडी बीचेस पर रिलैक्स कर सकते हैं या आसपास के हरे भरे लैंडस्केप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
ईरान का डाइवर्स जियोग्राफी नेचर की पावर का प्रमाण है। एक रिमाइंडर की ब्यूटी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों पर मिल सकती है। आउटरो, ईरान से प्यार के साथ। तो ये रहा ईरान के दिल की एक झलक, एक ऐसा देश जो हिस्ट्री, कल्चर और नेचुरल ब्यूटी से भरा है। एंशिएंट एम्पायर्स की गूंज से लेकर ट्रेडिशंस की वाइब्रेंट टेपेस्ट्री तक जो आज भी थ्राइव कर रही है, ईरान एक ऐसी जगह है जो एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करती है और परसेप्शंस को चैलेंज करती है। हमने टाइम के थ्रू जर्नी की है, आर्किटेक्चरल मार्वल्स को एक्सप्लोर किया है और एक ऐसी कल्चर के दिल में उतरे हैं जो सैफरॉन टी की खुशबू जितनी वार्म और इनवाइटिंग है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। डिस्कवर करने के लिए और भी बहुत कुछ है, बताने के लिए और भी बहुत सी स्टोरीज हैं। तो अगर आपको ये एडवेंचर पसंद आया तो इस वीडियो को थम्स अप दें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और दुनिया भर के और फैसिनेटिंग जर्नीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें, सीखते रहें और क्यूरियोसिटी की स्पिरिट को जिंदा रखें।